महादेव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, या महादेव पर जल क्यों चढ़ाते हैं, महादेव पर दही आदि क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि बीच में कई मूवीज भी ऐसी बनी जिनमें इसका खंडन किया गया कि भाई ठाकुर जी कोई भूखे हैं क्या कि आप उनको दूध चढ़ाते हो। वो इसलिए नहीं है। एक औरव नाम के एक ऋषि थे, तो वो बहुत तपस्या करते थे हिमालय पर। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी गए, इंद्र गए, बड़े बड़े देवता गए कि भाई वरदान मांगो, पर वो किसी से वरदान नहीं लेते थे। बोले नहीं, मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा हूं, बस मैं कर रहा हूं भजन, मुझे इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो देवताओं को चिंता हुई कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपना इतना भजन कर ले, इतना इसके अंदर बल आ जाए कि एक दिन ये हम देवताओं को आक्रमण करके हमारी पदवियां छीन ले, कहीं ऐसा तो नहीं, इसीलिए तो ये मना कर देता है वर लेने से। नहीं तो तपस्या का अंत तो सब चाहते हैं कि मेरा तप मेरा व्रत एक दिन विश्राम हो, मुझे फल मिले। ये फल ही नहीं चाहता। तो देवताओं ने उसका गलत अर्थ निकाला कि कहीं ऐसा तो नहीं ये तप करके बल करके इतना विशाल बनना चाहता है कि हम लोगों पे आक्रमण करे। सब ने जाके महादेव से कहा, बोले आप जाओ। बोले ये हम लोगों को नष्ट करने के लिए बलवान बन रहा है। महादेव बोले अरे ऐसा नहीं है, उसको करने दो भजन उसका। वो नहीं 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 महादेव, आप हमारी रक्षा करो, आप देव नहीं हो, आप महादेव हो, हमारी रक्षा के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो महादेव गए। तो अर्व ऋषि उस समय वहां से चले गए थे ऋषिकेश नीचे के पहाड़ों में पुष्प आदि लेने, क्योंकि वहां तो बर्फबारी थी, वहां कुछ था नहीं। पुष्प फल आदि लेने के लिए नीचे गए तो महादेव ने देखा कुछ भी नहीं था वहां पर, कोई है नहीं। देवताओं ने कहा भगवान इसकी कुटिया और इसका आश्रम ही जला दो, इसका स्थान ही नहीं बचेगा, तो इसको यहां से जाना पड़ेगा, इसका तप टूटेगा। महादेव ने सहज भाव में उसकी जो स्थान था उसको नष्ट कर दिया, जला दिया। अब जब वो औरव ऋषि वापस आए, आकर के उन्होंने जब उसने स्थान देखा तो बड़े क्रोध में भर गए और तुरंत उन्होंने हाथ में जल लिया और शाप दे दिया। बोले जिसने भी मेरा आश्रम संदग्ध किया, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, क्यों जलाया मेरा आश्रम? जिसने भी मेरा आश्रम दग्ध किया अग्नि से, मैं श्राप देता हूं उसका तन भी इसी प्रकार अग्नि में दग्ध होगा। दिखेगा नहीं किसी को, लेकिन पीड़ा जलन वैसी ही होगी जैसे किसी अग्नि के जलन की होती है। महादेव तो महादेव, महादेव को किसी का श्राप लगेगा? लेकिन महादेव ने विचार किया कि एक ऋषि की वाणी अगर मेरे ऊपर नहीं लागू हुई तो संसार में सब लोग इसका उपहास करेंगे कि ऋषियों की वाणी में कोई बल नहीं है, शंकर जी को श्राप दिया, कुछ हुआ उनको? तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव ने उस श्राप को खुद लिया और वो संदग्ध होने लगा अंग पूरा। खूब प्रयास किए, खूब औषधि लगाई, लेकिन महादेव की जलन दूर नहीं हुई। तब नारायण सुदर्शन चक्र लेकर के आए, पता चला महादेव अस्वस्थ हैं। बोले क्या बात? महादेव तो हंस रहे थे, बोले कि कुछ नहीं, पीड़ा हो रही है पूरे शरीर में, ऐसा लग रहा है अग्नि लग गई हो। तब भगवान बोले देवताओं की एक ही वैद्य है, गैया, गाय, उसको बुलाइए। उसका दुग्ध, घी, दही, गौमूत्र सब में औषधि है। तब गौ माता 77 गौ माताएं प्रकट हुई और महादेव को बीच में बैठा करके चारों ओर से अपने थनों से जैसे दुग्ध धार बहाई महादेव के ऊपर, धीरे धीरे सर्वांगण अंग की जो अग्नि थी वो शांत हो गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रोग ठीक होने पर व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। महादेव बोले मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हो रही कि मेरे वो दूर क्यों हो गया। क्यों? बोले मैं जिनसे इतना प्रेम करता हूं नारायण, वो मेरे सामने खड़े थे और मेरी पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की। मैं चाहता हूं कि अब ये नियम बन जाए, ये दूध की धार मुझ पर सदा चढ़ती रहे, क्योंकि जब जब दूध चढ़ेगा तब तब मुझे मेरे इष्ट की याद आएगी। एक बार मैं पीड़ा में आया था तो मेरे इष्ट ने मुझे औषधि दी थी। तब से महादेव ने नियम कर दिया, बोले मेरे इष्ट को याद दिलाने वाली क्रिया है दुग्ध की धार, जो चढ़ाएगा मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से नियम हो गया महादेव पर दूध चढ़ाया जाता है। पर